हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम असमर्थ बालक की पहचान या विशेषता के विषय में अध्ययन करेंगे। जो उसकी विशेषता है उसी विशेषता के आधार पर उसे पहचाना भी जाता है। तो अधिगम असमर्थ बालक क्या होते हैं? ऐसे बालक जो किन्हीं अन्य समस्याओं के कारण से वह सीखने, पढ़ने, बोलने इत्यादि यानी व्यवहार में परिवर्तन संबंधी गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है या वह नहीं सीख पाते हैं, उसे अधिगम असमर्थ बालक कहते हैं। जैसे एक सामान्य उदाहरण के रूप में देखें, जैसे हकला के बोलना। हकला करके यदि कोई बालक बोलता है तो वो जो है उसको याद करने में, उसे बोलने में भी दिक्कतें आती है। तो ऐसे बालक का भाषाई विकास नहीं हो पाता। भाषाई विकास न होने के कारण से उसके अधिगम में यानी सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। अधिगम असमर्थ बालक का जो है अर्थ और एक प्रकार से कहें उसके व्यापक अवधारणा के विषय में, अर्थ के विषय में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अधिगम असमर्थ बालक की जो विशेषता या पहचान के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसको जो है सामान्यतः अगर हम पहचान की बात करें तो कुछ टेस्ट भी हैं, उसके आधार पर भी इसे पहचाना जा सकता है। और कुछ सामान्य व्यवहार यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण भी है जिसके आधार पर आप इसे पहचान सकते हैं। तो आज हम लोग जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर इसे कैसे पहचाना जाए, इसके क्या लक्षण होते हैं अधिगम असमर्थ वाले यानी सीखने में जो अयोग्य हो जाता है अन्य परिस्थितियों के कारण से, उसके क्या विशेषताएं व्यवहारिक दृष्टिकोण से पहचान के विषय में आज हम लोग देखेंगे। आगे की वीडियो में परीक्षण के आधार पर कैसे देखा जाएगा, अधिगम असमर्थ बालक की पहचान कैसे की जाएगी, आगे की वीडियो में बताया जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं अधिगम असमर्थ बालक का पहला पहचान। इसमें अगर देखा जाए तो अधिगम असमर्थ जो बालक होता है उसमें ध्यान और स्मृति की क्षमता कम होती है। ध्यान का तात्पर्य ये होता है कि जैसे किसी चीज़ पर ध्यान देने का मतलब ये होता है किसी चीज़ को अपने दिमाग में सतत रखे रहना। जैसे अगर आपको ध्यान है कि मुझे पढ़ना है, जितना आपके अंदर पढ़ने की ध्यान की क्षमता होगी उतना देर तक आप पढ़ेंगे। किसी चीज़ को जितना ही आप ध्यान देंगे उतना ही उस तरफ बढ़ जाएंगे। तो ऐसे बालकों में क्या होता है कि अभी कुछ देखेगा, फिर कुछ झट से उसका ध्यान दूसरे वस्तु पर चला जाएगा, दूसरे के व्यवहार पर चला गया, यानी वातावरण में अन्य उद्दीपक, अन्य कार्यों पर बेफजूल का उसका जो है दिमाग दौड़ता रहता है, चंचल टाइप का रहता है। एक प्रकार से ऐसे बालकों का जो है दिमाग जो है चंचल टाइप का रहता है, स्थिरता नहीं होती। जब ध्यान की क्षमता कम होती है यानी उसकी मानसिक स्थिरता या कंसंट्रेशन शक्ति कम होने के कारण से उसकी स्मृति शक्ति भी कम होती है, यानी वो किसी चीज़ को याद भी नहीं कर पाता, याद उसको जल्दी नहीं होता। तो यानी कहने का मतलब है किसी चीज़ को ज्यों कहते हुए दिमाग में बैठा लेना, ये ध्यान की शक्ति पर निर्भर करता है। और ध्यान जितना ही अच्छा होगा उतना ही देर तक वह दिमाग में बना रहेगा, उतना ही आप अच्छे ढंग से उसे रिकॉल कर सकते हो, दोबारा याद कर सकते हो। तो ऐसे बालकों में ध्यान की शक्ति और स्मृति शक्ति यानी किसी चीज़ को दिमाग में ज्यों कहते हुए धारण रखना, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत याद कर लेना, इन दोनों क्षमताएं कम होती हैं। इनमें जो है ये दोनों क्षमताएं क्या होती, कम होती हैं, क्योंकि ऐसा बालक का जो है ध्यान भटकता रहता है, ज़्यादा चंचल स्वभाव का होता है। पहला तो ये है व्यवहारिक दृष्टिकोण से विशेषता या पहचान। दूसरा अगर हम बात करें तो ऐसे बालक का भाषाई विकास, भाषा संबंधी विकास भी नहीं हो पाता, यानी इनको जो है बोलना, वह बोलेंगे तो शब्द अटक अटक के बोलेंगे, या शब्द बोलेंगे तो पूरा शब्द नहीं बोलेंगे, सेंटेंस पूरा नहीं बोलेंगे, यानी बोलने की समस्या, यानी बोलने के माध्यम से वाक्य को पूरा करने संबंधी समस्या या उपयुक्त शब्दों का उपयुक्त जगह प्रयोग करते हुए बोलने की समस्या पाई जाती है। उसी तरह से ये लिखते हैं तो इनके बीच बीच में लिखने में शब्द छूट जाते हैं, सुनेंगे लेकिन पूरा लिख नहीं पाएंगे, यानी लिखेंगे तो शब्द छूट जाएगा, मात्रा छूट जाएगी, ऐसी इनके अंदर समस्या होती है। पढ़ने की बात ये रहेगी तो ऐसे बालक जो है मिला के मात्रा पढ़ते हैं, या ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे बालक जो है पढ़ते हैं तो रुक रुक के पढ़ते हैं, कठिन शब्द जल्दी उनको याद नहीं हो पाते और कठिन शब्दों को वो लिख भी नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, यानी उनको पढ़ने में आगे सुनने, उनको सुनते हैं तो उनकी मात्राओं में विभिन्नता दिखती है। आप बोलेंगे बड़ी की मात्रा उसको छोटी की समझ में आएगी, आप बोलेंगे ऊ की मात्रा छोटा ऊ उसको बड़ा ऊ का समझ में आएगा, यानी शब्दों के उच्चारण को भी वो स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता, शब्दों के उच्चारण की मात्राओं को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाता, यानी उसके अंदर भ्रांतियाँ मस्तिष्क में
बोलने के संदर्भ में, लिखने के संदर्भ में, सुनने के संदर्भ में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये कारण है कि ये बालक जो है विशिष्ट शब्दों का चुनाव नहीं कर पाता, यानी अपनी भाषा की शोभा नहीं बढ़ा पाता। जैसे होते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं तो सामान्य शब्द का हमेशा यूज करते हैं, कुछ लोग उसी शब्द में अलंकार यानी सुंदर सुंदर शब्दों का चुनाव करके बोलते हैं तो उनकी भाषा सरस, मधुर और अच्छी लगने लगती है। तो ये सब उसके अंदर विशेषता नहीं पाई जाती है। आगे ये भी पहचान। अगला है प्रत्यक्षीकरण की समस्या। प्रत्यक्षीकरण की अगर हम समस्या की बात करें, पहले प्रत्यक्ष परसेप्चुअल की बात, परसेप्शन की अगर हम बात करें, प्रत्यक्षीकरण जैसे आपके सामने कोई गुजरा, आपके सामने कोई गुजरा, आपने ध्यान नहीं दिया तो वो व्यक्ति याद नहीं रहेगा आपको। दूसरा, कोई आपके सामने गुजरा और आपने उसे ध्यान दिया कि नहीं वो जा रहा है, फला है, तो जैसे ही आपने उसको ध्यान दिया उसके विषय में आपकी सोच बन गई, कौन था, कैसा था, किस कार्य के लिए जा सकता है, हमेशा जाता है कि कभी काल जाता है, आपको पसंद करता है या नहीं, उसकी स्थिति क्या है। यानी वो व्यक्ति सामने आते ही उसके विषय में एक सोच बनती है, समझ बनती है, उसी को कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। तो ऐसे बालकों को जैसे गणितीय क्रियाएं हैं, चित्रकला की हैं और अन्य चीज़ों को जो है वो समझ नहीं पाता, उससे उसका प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष रूप से उसका सामने होते हुए भी उसे समझने की क्षमता कम होती है या नहीं के बराबर होती है। संगीत सुनेगा लेकिन गा नहीं सकता, संगीत सुनेगा लेकिन उसके जो है रस का पूरा आनंद नहीं ले पाता। गणित की क्रियाओं को देखेगा, चतुर्भुज त्रिभुज जो कुछ है उसे देखेगा लेकिन उसे समझ नहीं पाएगा। यानी प्रत्यक्ष रूप से आप कितना हो सरल से सरल उदाहरण दें तो उसको समझने में दिक्कत आ ही जाती है। तो ऐसी समस्या अधिगम असमर्थ बालकों में देखी जाती है। आगे अगर हम बात करें गत्यात्मक योग्यता, जैसे तेज दौड़ना, उठक बैठक करना, अभ्यास करना, व्यायाम करना, दौड़ते दौड़ते एकाएक रुक के संतुलन बनाना, तेज़ साइकिल चलाना, या ये कहिए कि वाहन को तेज़ चलाना, या ये कहिए कि वाहन को भीड़ भाड़ में धैर्य रूपपूर्वक धारण करके अपनी गति को बरकरार रखना, ये सब गतिविधियाँ उसके अंदर बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती हैं। वह करे क्या कि वो दौड़ना धूपना, एक साथ दौड़ के तेज़ दौड़ना, क्रिकेट खेलना, दौड़ वाला खेल खेलना, यानी गत्यात्मक जो गतिविधियां हैं, शारीरिक गत्यात्मक गतिविधियां हैं, उसको बहुत कम पसंद होती हैं। वो एक प्रकार से जो है वो अपने आप को में अपने भी चलता है तो ऐसे लगता है कि उससे कोई ढकेल रहा हो, ऐसे टाइप के उनके ये लक्षण देखे जाते हैं। यानी गत्यात्मक जो गतिविधियां हैं, शरीर के संतुलन संबंधी या शरीर के व्यायाम संबंधी या शारीरिक क्रियाओं संबंधी, या एक कहें कि उसके अंदर फुर्ती नहीं होती, शरीर एनर्जी फुल नहीं होता, और एनर्जी फुल है भी तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाता। तो इस टाइप का वो उसके अंदर एक गत्यात्मक गतिविधियाँ देखने को मिलती है, जिससे आप लक्षण से ही पहचान लेंगे कि बहुत सुस्त आदमी है, कम दिमाग का आदमी है, ये सीख उख नहीं पाएगा। आगे अगर हम बात करें सामाजिक कुशलताएं, सामाजिक यहाँ कुशलताओं का तात्पर्य है कि जो समाज में संबंधों के आधार पर गतिविधियां हैं, समाज की मान्यता रीति रिवाज, संबंधों के आधार पर मान सम्मान देना, संबंधों की गरिमा महत्व को समझना, पीढ़ी के अंतर और प्रभाव को समझना, ये सब गतिविधियाँ उसके अंदर बहुत कम होती हैं या उसको पूरी तरह से नहीं समझ पाता, थोड़ा मोड़ा समझ पाता है। जैसे कहा जाए अगर सब लोग बैठे हैं तो पानी पहले किसको पीना चाहिए, अगर रखा है, अगर वो पियासा है तो पहले ले लेगा, उसको ये सब ध्यान नहीं रहता। सभ्यता का, सूक्ष्म नियम का, सूक्ष्म सम्मान का, भावनात्मक सौंदर्य का, संबंधों की गरिमा का, ये सब उसको विशेष रूप से ख्याल इतना सक्रिय नहीं रहता। तो ये भी उसके अंदर समस्या देखी जाती है। आगे अगर देखा जाए समस्या तो संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता का तात्पर्य ऐसा होता है ऐसे बालकों को जो इमोशंस होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, डर, उत्साह, ये सब जितने भी संवेग हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वभाव से ही लोगों को प्राप्त होते हैं कि प्रेम की भावना सब समझते हैं, तो जो संवेग होते हैं उनका जो है पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता, या उनके संवेगों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, या उसकी भावनाओं में एक स्थिरता या व्यापकता नहीं रहती। ऐसे बालक जो है संवेगात्मक रूप से अब वहीं तरह से छोटी सी बात में खुश हो जाएगा, छोटी बात में नाराज हो, छोटी बात में इतना क्रोधित हो जाएगा कि लगेगा कि मार के खा जाएगा, और नाराज होगा तो एकाएक भाग खड़ा होगा। इस टाइप का उसको जो है एक प्रकार से
आयु से वह अपने आयु से लगभग 5-7 बरस 4 बरस पीछे ही सीखने की उसकी क्षमता होती है या वो भी नहीं होती। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि संवेगात्मक अस्थिरता के कारण से वह किसी चीज़ की सहनशीलता, धैर्यशीलता के साथ वह किसी चीज़ पर दृढ़ता के साथ नहीं बने रहता। वह उसका व्यक्तित्व भावनाओं के आधार पर ही हमेशा बदलता रहता है। यही कारण है कि वह किसी क्षेत्र में अपना व्यापक पकड़ या व्यापक समझ या व्यापक गति नहीं कर पाता। तो ये भी इसकी समस्या देखने। अगला है असमायोजन या नकारात्मक प्रवृत्तियाँ। ऐसे बालकों में जो है सबके भीड़ भाड़ में रहना, सब परिवार में एक साथ रहना, सबसे मिल के रहना, सबसे प्रेम से बातें करना, सबसे सहयोग करना, यानी समायोजन, मनुष्यों के बीच में समायोजन, समस्याओं के बीच में समायोजन, समाज में समायोजन, पर्यावरण में समायोजन। अकेले रहेगा तो बहुत तेज डरेगा, अकेले रहेगा तो डरेगा, भीड़ भाड़ में रहेगा तभी उसको समस्या होगी, कोई अगर उससे बात करेगा ज़्यादा तभी वो नहीं बात करना चाहता। ऐसे टाइप का उसके अंदर एक प्रकार से असमायोजन, देश काल वातावरण के अनुसार उपयुक्त व्यवहार का जितना उसे सेलेक्ट करना चाहिए, जितना चुनाव करके उस व्यवहार को प्रदर्शित करना चाहिए, वो सब क्षमताएं उसके अंदर नहीं होती हैं या कम होती हैं, बहुत कम होती। तो ऐसे जो है अधिगम असमर्थ बालकों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप पहचान सकते हैं। आप पहचान लिए हैं तो अब इसके अंदर आपको शिक्षण व्यवस्था करना पड़ेगी। आगे की वीडियो में हम अधिगम असमर्थ बालक को टेस्ट के आधार पर, परीक्षण के आधार पर कैसे पहचानते हैं उसकी चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाया गया अधिगम असमर्थ बालकों को आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।